अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज हम बात करेंगे कि हज 2025 के लिए कौन सा ज़रूरी सामान आपके साथ ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको सफ़र हज में किसी भी किस्म की खुदा खास्ता परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग कागज़, पेन, पेंसिल उठा लें, ये चीज़ें नोट डाउन कर लें क्योंकि हो सकता है मैं इसमें कोई चीज़ स्किप भी कर जाऊँ। अगर कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ तो जो लोग पहले हज कदा कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा ताकि लोगों के लिए काम आ जाए। तो ये मैंने एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है, तो मैं ये वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाके लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है और माशाल्लाह किस्तें भी पे कर दी हैं दो, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और लोग खुशियों के साथ जाएं, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि प्राइवेट हज का भी आगाज़ हो गया है और कल मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने बाबुल काबा एक कंपनी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। तो उनकी कंपनी है बाबुल काबा, इस्लामाबाद से रिलेट करते हैं और वो बहुत अच्छा पैकेज हर साल जाते हैं हाजियों के साथ ही, खुद तमाम लोगों के साथ जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप प्राइवेट हज में इंटरेस्टेड हैं। तो ज़रा नोट डाउन कर लें कि चीज़ें कौन कौन सी हैं जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जो है वो एहराम और ख़वातीन के लिए स्कार्फ़ ज़रूर देगी, लेकिन आप अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का एहराम या स्कार्फ़ भी लेके जा सकते हैं। आप वो ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि गवर्नमेंट पता नहीं कौन सी क्वालिटी का एहराम देगी। जो सऊदी अरब में जो मौसम होता है हज के दौरान वो इंतहाई शदीद गर्म होता है और ज़्यादातर लोग लट्ठे का या जो कॉटन का होता है एहराम वो लेके जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो गर्मी में ना वो पसीने के साथ वो चिपक जाता है और वो फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो अच्छे वाला एहराम होता है जिसमें टॉवल वाला भी होता है और अच्छा कपड़ा भी होता है जो पसीने को जज़्ब भी कर लेता है और उसके बाद वो ठंडा भी हो जाता है। तो आपने थोड़े से पैसे नहीं बचाने क्योंकि हम एक अच्छे सफ़र पे जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास सामान अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ एहराम जो है वो कम से कम 2 आपके पास हों जो बेहतरीन क्वालिटी के हों। देन आपके पास कम से कम 2 बड़े साइज़ के रुमाल हों कि जब आप क्योंकि हज के दौरान तो हम रुमाल सर पर नहीं डाल सकते, लेकिन जो क्योंकि हमने 40-42 दिन वहाँ पर क़याम करना है, तो आप बाहर भी आए जाएँगे, मस्जिदुल हराम भी जाएँगे, मस्जिद नबवी भी जाएँगे और भी इधर-उधर जाएँगे। तो जो सफ़र की शिद्दत होती है पैदल सफ़र करने में भी जो गर्मी की शिद्दत होगी वो आपको महसूस ज़्यादा ना हो, तो आप सर पे कपड़ा ढाँप कर जाएँ। तो आपके पास 2 बड़े साइज़ के रुमाल हों, वाइट कलर के हों तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपके सर पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा असर ना करे। देन आपके पास हस्बे ज़रूरत मिसवाक होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर परचेज़ आपको ना करनी पड़े और मिसवाक जो है वैसे भी सुन्नत है। तो इतनी एक ले जाएँ ताकि आपको 40-42 दिन जो आपको आइडिया हो कि वहाँ पर आपके गुज़र जाएँ, हस्बे ज़रूरत आप लेके जा सकते हैं। फिर आपके पास ताले होने चाहिए, लॉक्स, ठीक है, कि जो बैग हुकूमत भी देगी और अगर आपका कोई अपना सामान भी है तो आपको वो लॉक करने के लिए आपके पास कोई ना कोई चीज़ हो तो लॉक्स आप यहीं से परचेज़ करके लेके जाएँ। वहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें महँगी मिलेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें हम यहाँ से परचेज़ करके ले जाते हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं। जब हम वहाँ जाके परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी पेमेंट हमें फिर रियाल में करनी पड़ती है। तो लॉक्स आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा और इसके साथ-साथ अपने बैग्स पर कोई ऐसी निशानी भी ज़रूर लगाइएगा, ताकि आप दूर से पहचान सकें कि हमारा बैग कौन-सा है। फिर जो आइटम नंबर 5 है, वो आपके पास टिश्यू रोल्स होने चाहिए, तकरीबन 5 से 6 हर इंसान के पास, ताकि आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़े, तो आप टिश्यूज़ को आप यूज़ कर सकें। देन जो छठा आइटम है वो आपके पास साबुन होने चाहिए अपनी पसंद के मुताबिक, ताकि वहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई साथी हैं इनके पास ख़त्म हो जाएँ तो आप उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। इसके साथ शैम्पूज़ आपके पास होने चाहिए, उसके साशे पैक ले जाएँ ताकि वो खुले ना, तो ये ज़्यादा बेहतर मेरी नज़र में लगता है। तो ये साबुन और शैम्पू आपके पास होने चाहिए। देन आपके पास चैपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए जिसे हम वैसलीन भी कहते हैं, ताकि जो मौसम है जब वो चेंज होता है तो होंठों की हालत थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है, वो फटने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास चैपस्टिक हो ताकि आपके जो होंठ हैं वो सही रहें, वो ज़्यादा फटे ना। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक 2017 में जब मैं गया था तो मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की मैं वो आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। कोई मज़ीद चीज़ें हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास आपकी मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए और जो 40-42 दिन की मेडिसिन्स हैं उससे थोड़ी-सी ज़्यादा लेके जाइएगा और जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो नुस्खा है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए।
ताकि अगर कोई पूछे, क्योंकि जब आपके बैग में सामान की चेकिंग होगी, जब उसमें इतनी सारी मेडिसिन होंगी तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो आपके पास नुस्खा हो बैग के अंदर भी और वैसे भी, ताकि आप फौरी तौर पर दिखा सकें कि ये मुझे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई है, इसलिए मैं मेडिसिन लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स बहुत दूर दूर होंगे और इतने ज़्यादा मेडिकल स्टोर होते भी नहीं हैं। वहाँ से जो आप मेडिसिन परचेज़ करने अगर खुदा न खास्ता जाएँगे तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिलती नहीं है, और जो मेडिसिन मिलेगी वो होगी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की, पाकिस्तान से अच्छी क्वालिटी की होंगी, लेकिन वो होंगी बहुत महंगी। ये तो हमने वहाँ पे देखा है कि अब खांसी का एक सिरप भी आप लेने जाएँ तो वो भी बड़ा मुश्किल है, और उसकी भी कीमत 60-60 रियाल तक पहुँची हुई है। फिर आपके पास जो शीशा टेप होती है, जो पैकिंग टेप होती है, वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप जो कोई सामान अगर पैक करना चाहें तो वो जो शीशा टेप है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट टेप भी कहते हैं, वो आपके पास हो तो आप सामान आसानी के साथ पैक कर सकते हैं। फिर आपके पास, हर इंसान के पास कम से कम 2-2 टॉवल्स होने चाहिए, ताकि आपको मुँह हाथ धोने के बाद अगर टॉवल इस्तेमाल करते हैं या नहाने के बाद तो आपको आसानी ज़रूर हो। आइटम नंबर 11 जो है वो आपके पास कंघी होनी चाहिए, कॉम्ब। मर्द और ख़वातीन दोनों अपने हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, एक-एक, दो-दो, ताकि आपको वहाँ पर दाढ़ी को संवारने के लिए और बाल संवारने के लिए आपको आसानी हो सके, ख़वातीन को स्पेशली। देन आपके पास जनाब, क्योंकि आपने 40-42 दिन वहाँ पे क़याम करना है, तो आपके पास सन ग्लासेस ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि दौरान हज तो हम नहीं सन ग्लासेस यूज़ कर सकते, लेकिन वैसे ही जो नॉर्मल डेज़ होंगे उसमें आपको, क्योंकि बाहर आना-जाना पड़ेगा, तो सूरज की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी आँखों को वो ज़रूर तंग करती हैं ये चीज़ें। तो आपके पास सन ग्लासेस हों, काले चश्मे हों अच्छे वाले, कम से कम 2-2 हों, ताकि आपको वहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ अगर आपकी बीनाई कमज़ोर है तो आपके पास जो बीनाई वाले चश्मे हैं वो कम से कम 2-2 ज़रूर होने चाहिए। फिर आपके पास मोबाइल चार्जर्स होने चाहिए और पावर बैंक होना चाहिए, ताकि आप वहाँ अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकें, और पावर बैंक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दौरान हज भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर शायद आपको चार्ज करने के लिए मोबाइल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए पावर बैंक आपने रखना है, और पावर बैंक को भी हर वक्त चार्ज करके रखना है। देन आपके पास कैंची ज़रूर होनी चाहिए जनाब, कैंची, क्योंकि ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी होगी, जब बाल अगर थोड़े बहुत जब काटने होते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कैंची ज़रूर होनी चाहिए। फिर ऑटोमेटिक जो इस्त्री होती है, वो अगर आप अपने साथ लेके जा सकें, और कोशिश ये करें कि कुछ ऐसी इस्त्रियाँ भी आजकल मार्केट में हैं जो मेटल की नहीं है, वो प्लास्टिक बॉडी में हों, और उनको आप अपने बैग में, जो बड़ा वाला बैग है उसमें सामान में लपेट कर साथ ले जाएँ, तो आपको आसानी होगी। देन आपके पास जो आइटम नंबर 16 है वो रोप है, रस्सी, जो पतली वाली होती है, इतनी नायलॉन वाली, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, कि सम टाइम ऐसा होता है कि बैग को बांधने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा है कि ज़िपें ख़राब हो जाती हैं बैग्स की, और फिर लोग सोच रहे होते हैं यार अब क्या करें? तो उसके लिए फिर या तो लोग इतने महँगे-महँगे वहाँ से बैग्स परचेज़ कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ ज़िप की वजह से। तो आपने ये करना है कि अपने साथ वो नायलॉन वाली जो रस्सी होती है, रोप, वो अगर आप ले जाएँ, या जो नॉर्मल हमारे पास रस्सी मिलती है मार्केट से, वो भी आप ले जाएँ, ताकि अगर खुदा खास्ता कोई ज़िप का कोई मसला होता है बैग का, तो आप उसको अच्छी तरह बाँध कर आप उसको रैप करवा लें, ताकि आपको बैग वहाँ से परचेज़ ना करना पड़े। फिर आपके पास रेज़र्स होने चाहिए, जो शेविंग रेज़र्स हैं, ठीक है? वो हर हाल में आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, और ताकि ख़त वग़ैरह के लिए आप खुद भी कर सकें, और जिनकी दाढ़ी नहीं होती उनको भी ज़ाहिर-सी बात है वो रेज़र्स जो हैं वो शेव के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके पास टूथपेस्ट होनी चाहिए कम से कम 2-2, और टूथब्रश होने चाहिए 2-2, ये आइटम नंबर 18 है। फिर आपके पास जो आइटम नंबर 19 है वो नमाज़ वाली टोपी, ठीक है? वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम 2-2 पेयर्स हों, ताकि आपको वहाँ पर कहीं से परचेज़ नमाज़ वाली टोपी ना करनी पड़े। फिर अगर आप तस्बीह काउंटर यूज़ करते हैं तो वो अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा, वैसे गवर्नमेंट देगी तस्बीह जो 7 दानों वाली होती है, ताकि तवाफ़ में भी आसानी हो, लेकिन अगर आप अपनी भी रखना चाहें तो वो अपने साथ रख सकते हैं। देन आइटम नंबर जो 21 है, 21, वो वॉशिंग सोप है। मैं आपको सर्फ़ यानी कि वॉशिंग पाउडर लेके जाने का मशवरा नहीं दूँगा, लेकिन वॉशिंग सोप ज़रूर लेके जाएँ, ताकि आप अपने वहाँ पर कपड़े जो हैं और एहराम को अगर आपको वो धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको धो सकें। इसी के साथ आपके पास जो शूज़ हैं वो ज़रा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उम्रा और दौरान हज तो आपको कैंची वाली चप्पल जैसे आप लोग इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी किसी अच्छी कंपनी की लेके जाइएगा। जो और उसको आपने यहाँ पर ना ज़रा चेक कर लेना है कि वो आप पाँव में पहनते हैं तो आपके अंगूठे में या उँगलियों में वो कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये गलती की थी कि मैं परचेज़ करके ले गया, मैंने उसे ट्राई नहीं किया। वो थी हालाँकि बाटा कंपनी की, लेकिन वो थोड़ी-सी तंग करने वाली थी। वो मैं वहाँ पर गया हूँ तो मुझे उसने अब कम से कम 2 दिन बहुत ज़्यादा तंग किया। तो आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, आपने अच्छी क्वालिटी की चप्पल लेनी है, और उसको कोशिश ये करें कि एक चप्पल आप पहले लेके ना ज़रा प्रैक्टिस में रखें 1 महीना।
ताकि आपको आइडिया हो कि यार ये इस चप्पल के साथ, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं होते, हमने कैसे चलना है। और 2 पेयर अपने साथ रखें ताकि वहाँ पर जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको आदत बनी हुई हो। फिर आपके पास छतरी भी ज़रूर होनी चाहिए हर हाजी के पास, ताकि जब आप उम्रा और हज के लिए बाहर निकलें या वैसे भी आप बाहर निकलें तो आपके पास छतरी हो। बड़ा शदीद मौसम होता है, बड़ी शदीद गर्मी होगी। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस गर्मी की शिद्दत से, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे हाजी साहिबान का इंतकाल हुआ दौरान हज। तो अल्लाह ताला इस दफ़ा खुशियों वाला हज सबको नसीब फरमाए और इस तरह का कोई मिसहैप ना हो। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो या कोई मज़ीद कोई चीज़ ऐड करनी हो इस तमाम सामान के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं ये बताता चलूँ कि कपड़े अपने साथ हँस पे ज़रूर रखिएगा, जितने आप कपड़े रखने चाहें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।